इंडिया का स्टोरी एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये एक कहानी है जो पुराने और नए का संगम है, जहां एक तरफ हमारे पास विरासत है और दूसरी तरफ नए युग का प्रगति। एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी से ये एक ग्लोबल पावर बन गया है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में भारत ने अपने खेत खलिहान से लेकर हाईटेक ऑफिसेज तक का सफर तय किया है, और ये सफर आसान नहीं था। ये प्रोग्रेस का जर्नी इंट्रिकेटली वोवन है टाटा ग्रुप के स्टोरी के साथ। टाटा ग्रुप ने हर कदम पर भारत को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की है। एक सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम से टाटा सिर्फ एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट नहीं रहा है, ये एक ऐसा नाम बन गया है जो हर भारतीय के दिल में बस गया है। ये इंडिया के ग्रोथ का एक पिलर रहा है, उसके एस्पिरेशंस का एक सिंबल और उसके पोटेंशियल का एक टेस्टमेंट। टाटा ग्रुप ने हर समय भारत के सपनों को अपना सपना बनाया है। ये एंड्यूरिंग लेगेसी उसके फाउंडर्स के विजन और जनरेशंस के डेडिकेशन को ट्रिब्यूट है, जिन्होंने इस टॉर्च को आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपने सपनों को भारत के सपनों से जोड़ा और एक नए भारत का निर्माण किया। जमशेदपुर के स्टील मिल से लेकर आज के सॉफ्टवेयर जायंट्स तक टाटा का इन्फ्लुएंस डीपली एम्बेडेड है इंडिया के फैब्रिक में। हर एक प्रोजेक्ट, हर एक इनोवेशन ने भारत को नई दिशा दी है। ये ऐसे टाटा ग्रुप के इंस्पायरिंग जर्नी को डेल्व करता है, उसके एवोल्यूशन को ट्रेस करता है, हम्बल बिगिनिंग से लेकर उसके करंट स्टैंडिंग एज अ ग्लोबल आइकॉन तक। ये कहानी है एक छोटे से सपने से लेकर विशाल सफलता तक का। हम उसके विजनरी लीडर्स के लाइव्स और कंट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर करेंगे, जो हर समय नए रास्ते दिखाते रहे। जमशेदजी टाटा के पायनियरिंग स्पिरिट से लेकर रतन टाटा के फिलैंथ्रोपिक ज़ील तक हर एक लीडर ने अपने अपने तरीके से भारत को नई दिशा दी है। उनके अनवेवरिंग कमिटमेंट टू नेशन बिल्डिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू टाटा ग्रुप ट्रस्ट और एक्सीलेंस का सिनोनिम बन गया है। उन्होंने हमेशा समझ के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। उनकी स्टोरी सिर्फ प्रॉफिट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय के सपनों को अपने अंदर समेट कर चलती है। ये ड्रीम्स के पावर के बारे में है जो एक नेशन की डेस्टिनी को शेप करते हैं। ये कहानी है उन सपनों की जो भारत को नए ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हमारे साथ ज्वाइन करिए जब हम टाटा के इंस्पायरिंग सागा को एक्सप्लोर करते हैं, एक ऐसी स्टोरी जो इंडिया के खुद के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के जर्नी को मिरर करती है। ये एक ऐसा सफर है जो हर भारतीय के लिए गर्व का मामला है, और हम इस सफर को आपके साथ मिलकर देखने के लिए उत्सुक हैं।
इंडिया के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हार्ट में टाटा स्टील है, जो जमशेदजी टाटा के अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन का टेस्टामेंट है। इंडियन स्टील इंडस्ट्री क्रिएट करने का उनका ड्रीम नेशन के पोटेंशियल पे डीप सीटेड बिलीफ से पैदा हुआ था। एक ऐसे टाइम में जब इंडिया प्राइमरीली अपने एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, एक स्टील प्लांट एस्टैब्लिश करना एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज था। अनडिटर्ड, जमशेदजी ने एक ग्लोबल क्वेस्ट एम्बार्क की, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी की तलाश में। उन्हें स्केप्टिसिज्म और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, बोथ फ्रॉम कॉलोनियल अथॉरिटीज एंड फ्रॉम विद इन इंडिया। येट वो परसिवियर करे, ड्रिवन बाय हिज विजन ऑफ अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। Years of relentless effort के बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका नाम बाद में टाटा स्टील रखा गया, 1907 में जमशेदपुर में एस्टैब्लिश हुई। इसने इंडिया के इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। जमशेदपुर का टाउन, जो स्टील प्लांट के आसपास प्लान और बिल्ड किया गया था, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का एक सिंबल बन गया। टाटा स्टील ने न सिर्फ स्टील प्रोड्यूस किया, बल्कि इंडिया के लिए एक नई आइडेंटिटी भी फॉर्ज की। इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि डिटर्मिनेशन और विजन के साथ इंडिया इंडीड एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन सकता है, और बन गया। JRD टाटा, जामशेदजी टाटा के नेफ्यू, ने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर ही इनहेरिट नहीं किया, बल्कि नेशन बिल्डिंग की लेगेसी भी इनहेरिट की। उन्होंने अपने अंकल के सपनों को आगे बढ़ाया और नए दौर के लिए नए सपने देखे। वो डाइवर्स पैशंस के आदमी थे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बोर्डरूम से काफी आगे तक एक्सटेंड करते थे। उन्होंने एविएशन, ऑटोमोटिव और फिलैंथ्रोपी जैसे कई फील्ड्स में अपना योगदान दिया और हर जगह अपनी छाप छोड़ी। JRD के पास अपॉर्चुनिटीज को फोर्सी करने और उन्हें रियलिटीज में ट्रांसफॉर्म करने की एक यूनिक एबिलिटी थी। उन्होंने हर प्रोजेक्ट को एक मिशन की तरह लिया और उससे सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया। 1932 में 24 की एज में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, ड्रिवन बाय हिज फैसिनेशन विद एविएशन एंड अ विजन टू कनेक्ट इंडिया लाइक नेवर बिफोर। यह सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, बल्कि एक सपना था जो उन्होंने देखा था, और उससे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी। ये पायनियरिंग वेंचर बाद में एयर इंडिया में इवॉल्व हुआ, जो इंडिया का नेशनल कैरियर है, और इसने कंट्री के एविएशन लैंडस्केप को शेप करने में एक पिवटल रोल प्ले किया। एयर इंडिया ने न सिर्फ देश को जोड़ा, बल्कि इंटरनेशनल एविएशन में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। JRD का विजन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तक भी एक्सटेंड करता था। उन्होंने देखा कि भारत को अपनी गाड़ियों की जरूरत है, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो आज भी देश की शान है। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की नीड को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्होंने 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना को स्पीयरहेड किया। यह एक ऐसा कदम था जो भारत के लोगों को अपनी गाड़ियों का सपना दे सकता था। इसने इंडिया के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में फोरे को मार्क किया और कंट्री के फ्यूचर डोमिनेंस इन द सेक्टर के लिए रास्ता पाव्ड किया। टाटा मोटर्स ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बनाई। JRD टाटा की लीडरशिप, उनकी इनोवेशन में अनवेवरिंग बिलीफ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनके कमिटमेंट से कैरेक्टराइज था। उन्होंने हमेशा सोचा कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज को कुछ देना भी है। उन्होंने ये वैल्यूज टाटा ग्रुप के अंदर इंस्टिल किए, ये इंश्योर करते हुए कि नेशन बिल्डिंग की लेगेसी कंटिन्यू होती रहे। उनके विजन और लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जो आज भी देश की प्रगति में योगदान दे रहा है।